हज़रात अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, जो दूसरी बात है वो ये है कि इन्होंने कहा कि ये भी तर्जमा किया गया है कि कोनी की हड्डी को अपनी रान पर रखा। ये उमर फ़ारूक सैदी साहब कहते हैं कि वह हद्दा मिरफ़क़ल ऐमन का ये भी तर्जमा किया गया है कि कोनी की हड्डी को रान के ऊपर रखा। हज़रात यहाँ इन पर उमर फ़ारूक सैदी साहब पर यह लाजिम था कि वो बताते हैं कि किसने ये तर्जमा किया है। वो बताते हैं कि भी उनके हवालाजात पेश करते हैं कि मुहद्दिसीन में से किसने ये तर्जमा किया है कि कोनी की हड्डी को रान के ऊपर रखा। जबकि ज़रात ज़िक्र मैं आपके सामने अगर साबका वीडियो में बित तफसील में गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के तराजिम भी आपके सामने पड़े और 1400 साल के जो मुहद्दिसीन थे जिन्होंने वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस की वज़ाहत की, मैं उन सब की इबारात आपके सामने साबका वीडियो में साबका जो कोनी के बारे में मैंने वज़ाहत की थी उनमें मैं बित तफसील बयान कर चुका था कि वो तमाम के तमाम यही कहते हैं कि कोनी को रान के ऊपर नहीं रखा जाएगा, बल्कि हथेली जो कोनी को रान से अलग रखा जाएगा। अब उमर फ़ारूक सैदी साहब कहते हैं कि कोनी की हड्डी को रान के ऊपर भी रखने का तर्जुमा किया गया है, जबकि इन पर लाज़िम व ज़रूरी था कि ये मुहद्दिसीन के हवाले से यहाँ वज़ाहत करते कि किसने किया है ये तर्जुमा। जबकि ऐसी अधूरी बात छोड़ देना और फिर ये अधूरी बात को अगर छोड़ दिया जाए तो वो अगर मुहद्दिसीन की आरा या हकीकतन वैसी वो बात ना हो और लोग उस पर अमल कर लें तो वो लोगों का उस पर अमल करना एक ऐसी चीज़ पर अमल करना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। खुलासा ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा हालत तशहुद में कोनी की हड्डी रान के ऊपर रखता है तो मैं आपके सामने ये बता चुका हूँ कोनी की हड्डी को रान के ऊपर रखना ये हदीस पाक जो वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु की है उसकी मुखालफत है, और जब उसकी मुखालफत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। जब ये सुन्नत नहीं है तो एक बंदा जो अपनी कोनी को वो रान के ऊपर जो रखे हुआ है तो वो एक खिलाफ सुन्नत काम पर अमल कर रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। और वाइल बिन हुजर की हदीस की वज़ाहत ही मुहद्दिसीन ने ये की है कि कोनी को रान के ऊपर नहीं रखा जाएगा, जबकि ये कह रहे कोनी की हड्डी को रान पर रखा जाएगा। जबकि वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस की तमाम मुहद्दिसीन ने ये वज़ाहत की है कि कोनी की हड्डी को रान के ऊपर कोनी को रान के ऊपर नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए इन पर यह लाजिम था कि ये बताते कि किसने ये तर्जमा किया है। ज़ाती ज़िक्र मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने वो जो साबका वीडियो थी, याद से मुराद जो मेरी वीडियो बाकायदा देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने खुसूसन ये हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये जो हदीस पाक के अल्फाज थे वहद्दा मिरफ़क़ल ऐमन, इसमें मैंने गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के तराजिम पेश किए थे। उमर फ़ारूक सैदी साहब ख़ुद एक गैर मुक़ल्लिद आलिम है और इनके मैंने साबका वीडियो में गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के तराजिम पेश की, तकरीबन 6 के करीब तराजिम पेश की, 5 तराजिम पेश किए थे और एक उनका तर्जमा एक उनका फ़तवा पेश किया था जो मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन मुख्तलिफ़ गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के थे। हज़रात ज़िक्र आज मैं फिर आपके सामने जो चंद तराजिम हैं वो भी गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के हैं, क्योंकि उमर फ़ारूक सैदी साहब भी गैर मुक़ल्लिद आलिम है। तो मैं आपके सामने कुछ और जो तराजिम हैं जो गैर मुक़ल्लिदीन उलमा के हैं वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उससे भी आपको वाज़ेह हो जाएगा कि सब ने यहाँ क्या तर्जमा किया है, वहद्दा मिरफ़क़ल ऐमन का सब ने क्या तर्जमा किया है। हज़रात ज़िक्र सबसे पहला जो तर्जमा है वो जैसे कि मैंने बताया कि जो हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पाक है ये मुख्तलिफ़ किताबों में है, सुनन नसाई में है, अबू दाऊद शरीफ में है और मिशकात में भी है। तो मैं आपके सामने मिशकात का जो तर्जुमा है वो ये जो मिशकात का तर्जुमा है और तशरीह है ये मौलाना मोहम्मद सादिक खलील साहब उन्होंने किया है और तहकीक और नज़र सानी हाफिज़ नासिर महमूद अनवर साहब ने की है। हज़रात ज़िक्र ये भी गैर मुक़ल्लिद आलिम है। तो इन्होंने जो तर्जुमा किया ये किताब भी मकतबा मुहम्मदिया से छपी है, उन्होंने इसको छापा है। इन्होंने वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पाक जब यहाँ आई और जब ये लफ्ज़ है वहद्दा मिरफ़क़ल युमना अला फ़ाख़िज़ जुमना, तो अब इसका ये तर्जुमा करते हुए लिखते हैं वो पीछे वही अल्फाज वदा यदल युस्रा अला फ़ाख़िज़ युस्रा वहद्दा मिरफ़क़ल जुमना अला फ़ाख़िज़ जुमना, इसका तर्जुमा करते हुए लिखते हैं और बाएं हथेली को बाईं रान पर रखा और दाएं कोनी को दाईं रान से जुदा रखा।
यानी ज़रा ज़िक्र ये भी यही तर्जुमा कर रहे हैं कि दाई कोनी को दाई रान से जुदा रखा। ये मौलाना मोहम्मद सादिक खलील साहब हैं, ये भी गैर मुक़ल्लिद आलिम है। इसी तरह ज़राती ज़िक्र अगर आप एक और तर्जुमा देखें तो ये तर्जुमा किया, ये भी मिशकात का तर्जुमा है, ये तर्जुमा किया है मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल अव्वल गज़नवी साहब ने, और इसकी हदीसों के नीचे जो हुक्म शेख नासिरुद्दीन अलबानी का है, और ये मकतबा मुहम्मदिया से छपी है, मकतबा मुहम्मदिया से। अब हज़रात ज़िक्र यहाँ आप देखें कि जब इन्होंने इसका तर्जुमा किया तो वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला के हदीस का, तो यहाँ जब ये अल्फाज आए वहद्दा मिरफ़क़ल जुमना ला फ़ाक़िज़ जुमना, तो अब इसका तर्जुमा करते हुए लिखते हैं कि वो पीछे से अगर आप देखें तर्जुमा तो है कि अपने बाएं हाथ को बाईं रान पर रखा और अपनी दाईं कोनी अपनी दाईं रान से अलग रखी, यानी अपनी दाईं कोनी अपनी दाईं रान से अलग रखी। हज़रात ज़िक्र यहाँ तो इन्होंने ये तर्जुमा किया ना कि अपनी दाईं कोनी अपनी दाईं रान से अलग रखी, इसके साथ इन्होंने 2 नंबर हाशिया भी लगाया। अब हाशिए के ऊपर इन्होंने जो फ़वाइद हदीस हैं उसमें इन्होंने लिखा कि यानी अत्तहियात में दाईं कोनी रान से मिलाई नहीं बल्कि अलग रखी। तो ज़राती ज़िक्र ये भी दीगर जो गैर मुक़ल्लिद उलमा थे, जैसे उमर फ़ारूक सईदी साहब भी गैर मुक़ल्लिद आलिम है, तो मैंने दीगर जो गैर मुक़ल्लिद उलमा थे उनके हवाले से भी मैंने आपके सामने बताया कि इन्होंने भी जी जब ये तर्जुमा किया वहद्दा मिरफ़क़ल ऐमन का, तो इन्होंने भी यही तर्जुमा किया कि जो दाईं कोनी थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं रान से अलग रखी। इसी तरह ज़राती ज़िक्र अगर आप एक और देखें